हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखेंगे डॉस एंड डीडॉस अटैक कॉन्सेप्ट के बारे में। ये होता किस तरह से, एक विक्टिम की वेबसाइट होती है जिसपे मल्टीपल अटैकर्स, या कह सकते हो एक अटैकर मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ में या बॉट्स कंप्यूटर के साथ में एक इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर में अटैक करते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर मान लो कोई इंटरनेट से चलने वाली चीज़, ओके, जिसपे मल्टीपल पर्सनस अटैक कर रहे होगे या एक ही पर्सन मल्टीपल बॉट्स के थ्रू अटैक कर रहे होगे। अब इससे होता क्या है, यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो कि प्रिटेंड किए जा सकते हैं और परफॉर्म होंगे। फर्स्ट है कि हमारा जो सर्वर है या हमारी जो वेबसाइट्स है ये डाउन हो जाए। सेकंड, डेटा लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह के और भी अटैक्स और भी डिफ़िकल्टीज हमें देखने के लिए मिल सकती है ना। डॉस अटैक। डॉस अटैक का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इज एन अटैक मीन टू शट डाउन ए मशीन और नेटवर्क। यानी ये मशीन या फिर नेटवर्क को बंद करने के लिए अटैक परफॉर्म किया जाता है, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर। डॉस अटैक accomplish दिस बाय फ्लडिंग दी टारगेट विथ ट्रैफिक। यानी हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक किसी एक वेबसाइट पे या किसी एक नेटवर्क पे पुश करेंगे, जिससे होगा क्या, एक किसी भी लाइफ में हमारे आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है, वो उस लिमिट से ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता है। बिल्कुल यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे नेटवर्क सिस्टम्स और सर्वर्स पे यूज़ किया जाता है। अगर से उसके लिमिट से ज़्यादा हम उस पर अपना बर्डन शेयर करेंगे तो वो ठप हो जाएगा ना, और सेंडिंग इट्स इंफॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स ए क्रैश। ठीक है, यहाँ तक के तो आपको समझ आ गया होगा। नाउ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब ये क्या होता है, ये डॉस अटैक का एक एडवांस वर्जन है। ए डीडॉस अटैक इज एसेंशियल द लेजिटिमेट यूजेस of an online service taken too far. For example, a website may be capable of handling a certain number of requests per minute. If the number is exceeded, then the website performance is degraded, or it may be rendered completely inaccessible. कुछ नहीं, बस वेबसाइट डाउन हो जा रही है। ओके ना। Impact. During an attack, no employee are able to access network resource, and in the case of web servers running e-commerce site, no consumers will be able to purchase product or receive assistance. The dollar figure varies, but companies can lose 20,000 per hour in the event of a successful attack. लॉस ऑफ गुडविल, डिसेबल्ड नेटवर्क, फाइनेंशियल लॉस, डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इश्यूज आपको फेस करना पड़ता है आफ्टर डॉस अटैक। अब ये बड़े लोगों के लिए होता है, लाइक बड़ी वेबसाइट्स, ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और इन पे डॉस अटैक इतना पॉसिबल नहीं है लार्ज लेवल पे किया जाना। कुछ छोटी अगर से ई कॉमर्स की आपकी साइट होगी तो जस्ट फॉर ए रिवेंज पर्पस इस तरह के अटैक अगर से परफॉर्म करोगे तो वहाँ पर ये यूज़फुल होगा। डॉस डीडॉस अटैक वेक्टर्स। ओके, वॉल्यूमेट्रिक अटैक कंज्यूम द बैंडविड्थ ऑफ अ टारगेट। यहाँ तक कि समझ में आ गया। ये बैंडविड्थ को इफेक्ट करती है, यानी बैंडविड्थ एक लिमिट होती है इंटरनेट की, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर यूजर्स को एडजस्ट कर सकती है, कंटेन कर सकती है और रन कर सकती है ना। फ्रेगमेंटेशन अटैक overwhelms target ability to reassemble the fragmented packets. TCP state exhaustion attack consumes connection state tables such as load balancer, firewalls, and application servers. Application layer attack consumes the application resources. Bandwidth attack. So, bandwidth attack is ethical hacking target and network bandwidth, and by extension इट अवेलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। यहाँ पर कंप्यूटर के रिसोर्सेज लग रहे हैं। ए हैकर कैन ओवरलोड ए नेटवर्क बाय सेंडिंग ए हाई नंबर ऑफ पैकेट्स टू द कंप्यूटर और सर्वर एट वंस। एचपिंग अटैक, आपने बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट कर दिया, या मान लेते हैं कि हमने एक बहुत पावरफुल अटैक परफॉर्म किया है हल्क स्मैशर टूल से, या फिर डी डॉस ब्लास्टर, इस तरह के टूल्स आपने यूज़ किए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कह सकते हो कि पैकेट्स को जनरेट करेगा ना। द प्रोसेस पावर एंड मेमोरी इन द सिस्टम इज लिमिटेड, एंड once it reach capacity the computer will be rendered useless, and until all the extra data is removed from its memory. This attack can be manually executed with software such as NetFlows.
or automatically through botnets that are controlled by hacker with a malicious intent. ये हम मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली बॉटनेट्स बनाकर भी कर सकते हैं परफॉर्म. सर्विस रिक्वेस्ट फ्लडेड. A group of zombies attack or attempts to exhaust server resources. यानी हम सर्वर के रिसोर्सेज से ज़्यादा उस पर लिमिट या फिर कह सकते हो ज़्यादा पैकेट्स को फ्लो करवाएंगे, पुश करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ओल्ड डेटा है वो भी निकल जाएगा और जो न्यू डेटा है वो ऐड हो जाएगा. इससे डेटा लीकेज भी हो सकता है. दूसरी चीज़ ये कि हमारा सर्वर ढप पड़ेगा, ओके, लाइक शट डाउन हो जाएगा. Flood server with the high rate of connection. Server will initiate request on every connection. Normal traffic, abnormal traffic. नॉर्मल ट्रैफिक है कि 100 रिक्वेस्ट इन 10 सेकेंड्स. ओके, बढ़िया चल रहा है सब कुछ. ना एबनॉर्मल ट्रैफिक, 10 रिक्वेस्ट इन 1 सेकेंड. अब 10 requests in a 1 second, web application confused. Okay, now scene attack. Attacker sends a large number of sync requests with a fake IP address. क्या हो रहा है, फेक आईपी एड्रेस का यूज़ करके हम मल्टीपल आईपी एड्रेस लिख सकते हैं कि हमारी एक आईपी एड्रेस ब्लॉक हो तो दूसरी आईपी एड्रेस पे हम स्विच कर जाए. द टारगेट सेंड्स बैक ए सिंक एक्नॉलेजमेंट इन द रिस्पॉन्स एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स. Target does not get response because of fake source address. ठीक है. Peer-to-peer attack. Attacker instruct client to disconnect from actual peer-to-peer file sharing network so that attacker can connect with victim's fake website. Okay, and exploit flaw with the direct connection protocol. Can launch website massive DDoS and compromise websites. ये एक डेंजरस अटैक परफॉर्म किया जा सकता है मल्टीपल एजेंट्स को लगाकर. नाउ परमानेंट डॉस अटैक. अब ये क्या होता है, ऑल्सो नोन एज फ्लैशिंग, ओके, और फ्लैशिंग. नाउ इट कॉज irreversible damage to the hardware. It affect the system hardware and require victim to reinstall the hardware. Using this, the attacker sends a fraudulent hardware updates. This method is known as breaking a system. Now, application level flood attack. So, result in the loss of service. Attacker exploits weakness in the program source code. The attacker can jam the application databases connection by crafting malicious SQL queries. Now, distributed reflection denial of service attack, DRDoS, so also known as spoofed attack, involves the use of multiple intermediary and secondary machine. The request sent by the attacker reach the intermediary service and reach the victims with the traffic. Advantages: attack directly by secondary victim, increase in attack bandwidth. मे बी आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे, मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करने की इसकी नीड नहीं है, सिंपल था, सिंपल इंग्लिश में था. अब बॉटनेट्स क्या होते हैं. बॉटनेट्स एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें इन्फेक्टेड मालवेयर्स होता है एंड ये अंडर कंट्रोल होते हैं बाय मलेशियस अटैकर और एक्टर. ये टर्म बॉटनेट कहाँ से आया, पोर्टमैन्ट्यू फ्रॉम द वर्ड रोबोट. ओके, ये एक नेटवर्क होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है और इसी नेटवर्क को हम बॉट्स बोलते हैं. इससे क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए, financial botnets target financial institutions or breach sensitive financial information like credit cards numbers. A Zeus botnet is an example of very sophisticated type of financial botnet. The game over Zeus malware is spread from phishing emails. Okay, मे बी आपको पता होगा ये चीज़ों के बारे में क्योंकि आप ऑलरेडी जानते होगे ना. स्कैनिंग मेथड फॉर फाइंडिंग वल्नरेबल मशीन्स, रैंडम स्कैन्स और स्कैनिंग्स. अब यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्टेड मशीन्स प्रॉप्स द आईपी एड्रेसेस रैंडमली बाय टारगेट नेटवर्क. ओके, हिट लिस्ट स्कैनिंग, collect possible potential vulnerable machine, then perform scanning to find vulnerable machines. Topology scanning, okay, uses information obtained on infected machine to find new vulnerable machines.
local subnet scanning. Infected machines looks for new vulnerable machines in its own machine. Permutation scanning uses pseudo-random permutation list of IP addresses. Vulnerable identification, analysis, risk assessment and remediation, ये इससे बचने का तरीका होता है. Now पोस्ट अटैक फॉरेंसिक. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जस्ट चीज़ें पता करने वाले हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और किसने किया है. ठीक है. DDoS ट्रैफिक पैटर्न कैन हेल्प टू डेवलप न्यू फिल्टरिंग टेक्निक्स. ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी. Analyze router, firewall and IDS logs to identify the resources. Traffic pattern analysis used to update load balancing and throttling. यहाँ पर डिजिटल एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है. आइडेंटिफिकेशन प्रिपरेशन कैसे करना है, रिकॉग्नाइज करना है इंसिडेंट को, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करने हैं, सर्च वारंट्स, ऑथराइजेशन, इसके बारे में हमें जानकारी निकालनी होगी. सर्च एंड सीजर, रिकॉग्नाइजेशन एविडेंस, कलेक्ट एविडेंस, एविडेंस लॉग्स, फाइल्स, स्नैपशॉट्स एंड डेटा बैकअप से मिल जाता है. ओके. काउंटर मेजर्स, डिसेबल अनयूज्ड एंड इनसिक्योर सर्विसेज. लाइक हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स ओपन होते हैं. अभी अगर मैं अपने ही पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स आपको खाली नफ से बताऊँ प्रैक्टिकली तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा. मैं कमांड बता देता हूँ आपको. किसी भी ओपन पोर्ट्स अगर से आपको खुद के भी देखने हैं तो आपको कमांड टाइप करनी होगी एन मैप में, खाली लाइनक्स के अंदर. एन मैप हाइफन कैपिटल पी स्मॉल एन देन हाइफन स्मॉल, ओके, स्मॉल एस कैपिटल एस एंड कैपिटल यू. देन आपको हाइफन कैपिटल ए टाइप करके आपका आईपी एड्रेस पुट कर देना है, या फिर आप हाइफन कैपिटल पी और स्मॉल एन के बाद में हाइफन कैपिटल ए लगा सकते हो, स्मॉल एस कैपिटल वी हाइफन के साथ एंड हाइफन कैपिटल ओ आईपी एड्रेस दे सकते हो. ऐसे करोड़ों स्कैन्स अवेलेबल है, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. आपको सब कुछ मिल जाएगा आपके ओपन पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन. NS यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क सर्च. ओके. nmap सर्च इंजन होता है ये. Block all inbound packets originating from the service ports. Update kernel to the latest release. Prevent the transmission of the fraudulent address packet at the ISP level. Configure the firewall to deny external, internal or control message protocol ICMP. Okay. Secure the remote administration and connectivity testing. Data processed by the attacker should be stopped from being executed. ये सारा काम जो होता है ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ज़्यादा CCNA वालों का होता है, या नेटवर्क इंजीनियर कह सकते हो आप, उनका होता है. तो मे भी आपको पता होगा कि अनयूजुअल पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कैसे ब्लॉक करना है, एंड पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स एंड देन रैंडम मैक एड्रेस को किस तरह से आप डिटेक्ट करते हो एंड सेम मैक एड्रेस के पास तक के जा सकते हो, कोई भी फ्रॉडलेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो. तो ये एक CCNA का पार्ट होता है. टूल्स जैसे SOIC, स्प्लंक एंड प्रैक्टिस के लिए सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये आप यूज़ कर सकते हो. मे बी ये सेशन आपको ईजी गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.